नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का 2 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट भी हुक्मनामे का हिस्सा। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने 16 मई के हुक्मनामे के तहत अदालती सवालात के तहरीरी जवाबात जमा करवाए। वफाकी हुकूमत के वकील ने नैब तरमीम के खिलाफ केस खारिज करने की इस्तदा की। 29 अगस्त को वफाकी हुकूमत के वकील दलाइल दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने की मिजाज। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं, नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। फरीकेन को मौका देना चाहता हूँ, बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुअत्तली का हुक्म महज उबूरी नोयत का है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी करार पाया तो नैब केस सुनने वाला बेंच गैर कानूनी तस्वुर होगा। दरियाए सतलुज बिफर गया। चूनिया कोठी फतह मोहम्मद में पानी की सतह 20 फीट तक पहुंच गई। हेड सुलेमानकी और हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। कसूर के नवाही गांव भीडियां उस्मान वाला में 15 अफराद और 100 से जायद भैंसें सैलाब की नजर। तमाम अफराद ताहाल दरिया की मौजू में इंडिया की सरहद पर मौजूद। सैलाबी पानी भैंसों में से चंद को भारत बहकर ले गया। लोग भैंसों और अफराद को बचाने में मसरूफ। पानी के तेज बहाव की वजह से 7 से 8 करोड़ मालियत की कीमती जानवर कई घंटों से पानी से बाहर न निकल सके। गंडा सिंह वाला कसूर पर 2,70,000 क्यूसेक का रैला पाकिस्तान में दाखिल। गंगनपुर में दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। हजारों एकड़ फसलें तबाह। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी बुनियादों पर मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। इंतजामिया की लोगों से फौरी नकल मकानी की अपील। तर्जुमान PDMA के मुताबिक कसूर और लाहौर कैनाल डिवीजन की टीमें दरिया सतलुज पर काम में मसरूफ। ओकाड़ा में भी रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। दीपालपुर में 850 से जायद औरतें, बच्चे और बूढ़े महफूज मकामात पर मुंतकिल। निगरान वजीर आला पंजाब का कसूर के सैलाबी इलाके का दौरा। वजीर आला पंजाब ने रेस्क्यू रिलीफ वर्क की ब्रीफिंग ली। उस वक्त दरिया सतलुज कसूर में 69 रेस्क्यू बोट मुतय्यन। सैलाबी इलाके में अहम मकामात पर रेस्क्यू बोट के साथ खुसूसी पोस्ट बनाई गई। गुज़िश्ता दिन कसूर के सैलाबी इलाके से 5,578 लोगों का इनखला किया गया। मुतासिरा मसीही खानदानों के घरों को वापसी। अफसोसनाक वाक़े के बाद बंद किए गए सरकारी और निजी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए। अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय। IG पंजाब की क़यादत में जड़ावाला में तमाम मसाले के उलमा इंतहाई अहम है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला का दौरा और मुतासरीन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हमरा उनकी अहलिया सरीना ईसा भी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है जड़ावाला सानिया पर दिली सदमा पहुंचा। मुसलमान होने के नाते कुरान पाक पर अमल करना हर मुसलमान का अव्वलीन फर्ज है। कुरान शरीफ में गिरजाघरों और दीगर इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का बिलखुसूस हुक्म दिया गया है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर ना माने। आपको चर्च बनाने का इतना ही हक है जितना मुसलमानों को मस्जिद बनाने का। किसी में कोई तफरीक नहीं। सबसे ज्यादा फर्ज मुसलमानों का है कि आपकी मदद करें। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जाम बहक घरेलू मुलाजिमा फातिमा की कबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम का मरहला मुकम्मल। कबर कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट कंडियारों की निगरानी में की गई। फातिमा के जिस्म से अज़ा के नमूने हासिल कर लिए गए। हासिल किए गए जिस्म के नमूने लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद मैयत की दोबारा तदफीन। फातिमा का वालिद आंसू न रोक सका। अब दीदा हो गया। मौके पर मौजूद लोग दिलासा न दे सके। इंतखाबात में ताखीर। साबिक इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर सियासी मैदान में हलचल। इंतखाबात से मुतालिक ऊंट किस करवट बैठेगा। सियासी हलकों में चहमगोइयां। पीपल्स पार्टी और JUIFA का इंतखाबात 90 रोज में करवाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून ने चुप साध ली। फैसल करीम कुंडी कहते हैं मरदमशुमारी को नोटिफाई करने का मतलब नई हल्का बंदियां नहीं होता। SN इकबाल का कहना है मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करने का पाबंद होता है।
इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन जरूर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार-ए-कायद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, कौम मुतमईन रहे और इलेक्शन की तैयारी करे। हमेशा बेहतरी का सोचना चाहिए। बेशतर ममालिक से अभी हम बेहतरीन मुश्किलात आती हैं मगर कौम मुत्तहिद होकर निकलती है। बलूचिस्तान के हालात रातों रात ठीक नहीं होंगे, अभी वक्त लगेगा। सूबे के एहसास से महरूमी खत्म करने की जरूरत है। इलेक्शन में ताखीर कबूल नहीं, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी करदा शेड्यूल पर संजीदगी से नजरसानी करे। शहरी रहमान का मुतालबा। कहा असम्बलीज की जल्द तहलील करने का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त फराहम करना था। इंतखाबात में किसी किस्म की ताखीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं है। खुर्शीद शाह कहते हैं आइन के मुताबिक इलेक्शन वक्त पर हों, लेकिन अब फरवरी या मार्च में इलेक्शन होगा। वक्त पर इलेक्शन ना करवाए गए तो तारीख इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वही फैसला होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान, माहिर कानून राजा आमिर अब्बास और आबिद जुबैरी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान का कहना है पाकिस्तान के अवाम को धोखे में रखा जा रहा है, आइन को सबूताज किया गया। राजा आमिर अब्बास बोले क्या आने वाली नस्लें पार्लिमान को मुआफ करेंगी। आबिद जुबैरी बोले केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया गया है, आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। दोनों बिल्स कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। सदर मुमलिकत को दोनों बिल गुज़िश्ता हुकूमत ने भेजे थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुलजिम का ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकार को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीरान और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कासिर, फिरोज जमाल, अहमद रसूल बंगिश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, सैयद आमिर अब्दुल्ला निगरान काबीना में बहैसियत वजीर शामिल। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह वजीर आला के मुशीर, जबकि जफरुल्लाह खान वजीर आला के मुआविन खुसूसी होंगे। हल्फ उठाने के बाद वजीर आला बलूचिस्तान की सेक्रेटेरिएट आमद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने निगरान वजीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा, अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आईनी तकाजे के एन मुताबिक विफाक और सूबों में निगरान हुकूमतें कायम हो गई हैं। वजीर आला का इजलास से खिताब, पुरअमन माहौल में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद निगरान हुकूमतों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पुलिस, लेवीज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल का कयाम यकीनी बनाएं। बलोचिस्तान में निगरान काबीना के लिए सलाह मशवरे, मुख्तलिफ नामों पर गौर। जमीयत उलमा इस्लाम को निगरान काबीना में अहम वजारतें मिलने का इम्कान। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कल लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाए अमल के हवाले से बातचीत मुतवक्के। तौहीन अदालत केस, DC इस्लामाबाद SSP पर 28 अगस्त को फर्द जुर्म लगेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार आफरीदी गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया कि शो कॉज नोटिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SSP ऑपरेशंस का जवाब गैर तसल्ली बख्श है। बादी नजर में DC इस्लामाबाद ने इस कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की। SHO और DPO को भी शो कॉज नोटिस जारी, आइंदा समात पर जवाब तलब। नस्ला टावर केस के मुल्जिम मंजूर कादिर की अदालत और अस्पताल मुंतकली से मुतालिक रिपोर्ट एंटी करप्शन अदालत में पेश। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मंजूर कादिर काका काउंसिल टावर केस में 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
वुकला के खिलाफ कार्रवाइयां पुलिस को महंगी पड़ गईं। लाहौर बार एसोसिएशन का मातहत अदालतों में पुलिस का दाखिला बंद करने का ऐलान। साइलिन पर भी अदालतों में दाखिला बंद। साइलिन को अपने केसेस में पेश होने के लिए मुश्किलात का सामना।